राशि से संबंधित मूल निवासी स्वभाव से ईमानदार और नेतृत्व करने में सक्षम हैं। अपनी उपस्थिति व्यापक रूप से दिखाने में सक्षम हैं और समय के साथ यह अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपका आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग करता है और यह आपके व्यक्तित्व को एक अलग आभा देता है। यदि आप अपने आलस्य को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं और स्थानों पर जा सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके पेशेवर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव पेश कर सकता है, क्योंकि राहु और मंगल की उपस्थिति 10वें घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इससे आपको नौकरी से संबंधित मामलों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। काम पर किसी के साथ बहस और झड़प बढ़ सकती है। जितना हो सके उनसे बचने की कोशिश करें। छठे भाव में बृहस्पति और शनि की युति और अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। आपको अपने आहार की आदतों का विशेष ध्यान रखना होगा। सही समय और सही मात्रा में अच्छा और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा आप पेट और आंतों से संबंधित किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव आपके 9वें घर में प्रवेश करते हैं, तो आप एक समृद्ध समय में आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप सफलता के शिखर पर हो सकते हैं। इस पूरे महीने में लियोस में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे और अप्रैल के मध्य से आपकी किस्मत में वृद्धि होगी, लेकिन ग्रह काम से संबंधित कुछ मानसिक तनाव दे सकते हैं। यह महीना आर्थिक, मानसिक और रिश्ते के लिहाज से आप पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। घर में बड़ों की सकारात्मक सलाह से कोई मानसिक तनाव कम होगा। वे आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपनी चिंताओं से बाहर आने का आशीर्वाद देंगे। ग्रह प्लेसमेंट के कारण आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं और बेहतर वेतन के साथ बेहतर नौकरी पा सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत अधिक तनाव आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको काम में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका अहंकार कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है। विदेश जाने के इच्छुक लोग इस महीने यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने के दौरान आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। 10वें घर में राहु और मंगल की उपस्थिति यह संकेत दे रही है कि काम पर किसी के साथ आपकी बड़ी लड़ाई हो सकती है या आप किसी तरह के विवाद का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने पेशेवर जीवन में प्रत्येक और हर कदम उठाने के लिए बहुत सावधान रहें। समस्याओं से बचने के लिए बहुत सतर्क रहें। आपको अपने विचार को सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि वे इसका अनुचित लाभ उठाएंगे। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर होगा और आपका पेशेवर जीवन अच्छा होगा। आप 14 अप्रैल को मंगल राशि से कुछ सुधार की उम्मीद जरूर देखेंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आप विदेशी माध्यमों से अच्छी मात्रा में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। वे आपके व्यवसाय में सकारात्मक योगदान देंगे। बृहस्पति 6 अप्रैल को आपके 7वें घर में प्रवेश करेगा और यह तब है जब आप अपने व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि देखेंगे। आपकी सभी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ने लगेंगी। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के साथ आप अपने व्यवसाय का कायाकल्प करेंगे। आपको उत्तरोत्तर विकास करने का मौका मिलेगा। 14 अप्रैल से सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, जिससे आपकी किस्मत मजबूत होगी और आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना है। यह महीना कुल मिलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप अपने शब्दों और भाषण से सावधान हैं, आप वरिष्ठों द्वारा पहचाने जा सकते हैं और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। कुछ विवाद काम पर हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। ग्रह आपको अपने सामाजिक दायरे में अधिकार दे सकते हैं और आपको बहुत साहसिक भी बना सकते हैं। आपके पास काम पर एक अच्छा नाम होगा और आप इस महीने अपनी बुद्धि, आकर्षण और अच्छे संचार कौशल के लिए जाने जाएंगे। साझेदारी का व्यवसाय अभी सही रास्ते पर होगा।
और व्यापार और व्यवसाय आय में वृद्धि से संबंधित पिछले महीनों में आपके द्वारा किए गए किसी भी मामूली उतार चढ़ाव को अब उल्टा किया जा सकता है। यदि आप भोजन या कपड़ों से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको यात्रा और व्यावसायिक व्यवहार में सफलता मिल सकती है। आप कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मनोरंजन उद्योग या कला क्षेत्र में हैं, तो आप बहुत अच्छी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान और व्यापार में कड़ी मेहनत के लिए प्रशंसा जीतेंगे। अपनी गलतियों पर ध्यान दें। इसके अलावा जब काम पर अपने वरिष्ठों पर एक छाप छोड़ने की बात आती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने कार्यों में कोई कटौती न करें। काम पर आपके बॉस और सहकर्मी आपको उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं। आपका अनुकरण करने की कोशिश कर सकते हैं। यात्रा बड़ी खुशखबरी ला सकती है, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। एक अच्छी टीम भावना बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि छठे घर में रहते हैं और शुक्र, बुध और सूर्य 8वें घर में हैं। ये सभी आर्थिक नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। इस समय किसी भी तरह का धन निवेश करना हानिकारक साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि अभी थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगेगा। सबसे पहले शुक्र 10 अप्रैल को आपके 9वें घर में जाएगा, जिससे कुछ खर्च कम हो जाएंगे। सूर्य भी 14 अप्रैल को आपके 9वें भाव में गोचर करेगा और बुध भी 9वें घर में 16 अप्रैल को अष्टम भाव से निकल जाएगा। ये तीनों स्थितियां आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। दूसरी ओर मंगल भी 14 अप्रैल को आपके 11वें घर में चला जाएगा, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। 7वें घर में होने के कारण बृहस्पति आपके 11वें घर को प्रभावित कर रहा है, और यह तब है जब आपकी वित्तीय स्थिति कुछ शुरुआती मंदी के बाद मजबूत होगी। इस महीने आपको किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जैसे कि गर्भावस्था या शादी की खबर। इससे खुशी मिल सकती है, लेकिन परिवार का खर्च भी जो आपको तनाव में डाल सकता है। आप परिवार और यात्रा पर पैसा खर्च कर सकते हैं। एक तरफ आप खुश रहेंगे। आप अपने ऋणों को चुकाना चाहते हैं और ऋण मुक्त रहना चाहते हैं। आप अपने पैतृक परिवार से और यहाँ तक कि जीवनसाथी से भी कुछ आर्थिक मदद ले सकते हैं। आप इस महीने अपने वित्त से खुश रहेंगे। अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो कुछ चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। आपके चौथे और 10वें घर पीड़ित स्थिति में हैं, और छठे और 8वें घर भी कई ग्रहों के प्रभाव में हैं। आपको बगीचे में सुबह टहलने, थोड़ा जॉगिंग करने, तरल पदार्थों का सेवन करने और योग और ध्यान का सहारा लेने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आप अपनी दिनचर्या को नियमित करके और स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करके अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा इस महीने में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहों के पारगमन का मतलब है कि आप वरिष्ठ स्तर के लोगों के साथ सोशल नेटवर्किंग के लिए जा सकते हैं, और इसमें आपका अधिक समय लग सकता है। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ काम का तनाव हो सकता है, और इससे सिरदर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा मुद्दा नहीं देखा जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप रोजाना सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। आपको स्वयं के लिए समय बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वदेखभाल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गुस्से से बचें। सात्विक भोजन करें और व्यायाम और योग करें। प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत कुछ नाजुक रहेगी। 5वें घर पर मंगल ग्रह की आकांक्षा के कारण आपके और आपके प्रिय के बीच कुछ कठिन भावनाओं को साझा करना संभव है, इसलिए कुछ धैर्य के साथ काम करें।
14 अप्रैल से मंगल 11वें घर में चला जाएगा और 5वें घर को पहलू देगा। यह पूरा महीना समय समय पर आपके और आपके साथी के बीच कुछ विरोधाभासों को जन्म दे सकता है, लेकिन 6 अप्रैल से आपके प्रयास सफल हो सकते हैं और आप अपनी प्रियतमा को गांठ बांधने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें घर में होगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। आपका रिश्ता सुचारू हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ साथ परिवार के प्रति भी बहुत अच्छी तरह से संयुक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस कारण से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही आनंदमय तरीके से आगे बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से मिलेंगे और उनके साथ एक रिश्ते में मिलेंगे, क्योंकि आप उनकी बुद्धिमत्ता से प्यार कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के कारण महीने के पहले आधे के दौरान प्यार मुश्किल हो सकता है, लेकिन अप्रैल के मध्य के बाद आप एक अच्छे जीवनसाथी से मिलेंगे यदि आप उनसे पहले से ही नहीं मिले हैं। ग्रह आपको व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में अधिक समय दे सकते हैं, ताकि आप घर पर समय बिताना भूल जाएं। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का समय है। किसी भी कठोर शब्दों या कार्यों से बचना। आपके दूसरे घर का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठा है और शुक्र और सूर्य के साथ मिलकर बनता है। इसके अलावा दूसरे घर में बृहस्पति की पूर्ण आकांक्षा है, जबकि केतु ग्रह चौथे घर में बैठा है और राहु और मंगल के प्रभाव में है। इस वजह से पारिवारिक जीवन उथल-पुथल और निराशाओं से भरा होगा। यदि आप विवाहित हैं, तो आपका परिवार और ससुराल वाले अच्छे संबंधों का आदान प्रदान करेंगे। आप इस समय के दौरान कई मेहमानों की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी आपके मन में एकांत या अकेलेपन की भावना होगी। आप परिवार की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जितना कि आपको होना चाहिए। यह आपके और घर के सदस्यों के बीच एक आभासी दूरी बना सकता है, इसलिए जितना हो सके इस स्थिति से बचने की कोशिश करें। आपके भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ते रहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल के बाद आप उनका पुरजोर समर्थन करेंगे और इसके विपरीत एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।